कि बच्चे आप लोग कैसे हैं, मेरे घर की सभी हुए। मुझे क्योंकि विधि से मैं वर्गमूल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो परीक्षाओं में आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम हो जाता है इसे। अगर ये ट्रिक आप लोग सीख गए तो हमेशा के लिए पढ़ने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसे आप लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये कैसे होता है? 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, तो कोई संख्या जब 2 बार आता है तो उसमें से 1 निकल जाता है, इस प्रकार उसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है। लेकिन हमें अब यदि निकालना है कि रूट 7 का वर्गमूल क्या होगा, रूट 17 का वर्गमूल क्या होगा, 13 का क्या होगा, 27 का क्या होगा, तो इसका कोई भी गुणनखंड को वनिष्ठ नहीं कर सकता है, न इसका कोई जोड़ा लग सकता है। अतः इसके वर्गमूल को निकालने के लिए आप लोग कौन सा नियम अपनाएंगे? तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है तो देखना है कि रूट 7 के आसपास कौन पूर्ण वर्ग है। ये तो पूर्ण वर्ग है, इस तरह से पूर्ण वर्ग यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है। इसके आसपास में 9 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 9 और 7 है तो -2 कर देंगे, यानी 9 का वर्गमूल हो गया 3 -2। बस करना क्या है कि इसका दुगना करके यहाँ लिख देना है 6। 2 कम 2 6, 3 -1/3। और इसका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर 9 -1 8/3। अब 8/3 तो हम दशमलव बदल देंगे, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, लगभग ये आपका आंसर। ये जो वर्गमूल आता है लगभग में आपको करेक्ट आ जाता है। तो इसमें करना क्या है कि 7 का जैसे निकालना है तो 7 के आसपास देखना है कि पूर्ण वर्ग कौन है। 7 का पूर्ण वर्ग कौन है? 7 के वर्ग अगल बगल में 9 है और इधर तो 4 है। हम चाहेंगे तो 4 के आधार पर भी निकाल सकते हैं। 4 का यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ +3 लिख देंगे, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। और यहाँ 3 लेकर इसके यहाँ जो आएगा इसका दुगना करके इसके बाटा निकलेगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 4 दूनी 8, 3 11, 11/4। अब इसको दशमलव बदलेंगे, किस दशमलव बदलते हैं? 4 दूनी 8, 3 यहाँ 0 यहाँ दशमलव, 4 7 28, 2.7 का। छः के बाद जब 6 आता है तो ये भी 2.7 के बराबर आएगा। तो दशमलव के पहले अंक मिलना चाहिए और उसके बाद वाला अंक यदि हम अंतिम वाला को यहाँ डॉट है आ रहा है तो अंतिम में अगर किसी भी अंक में 4 से ज़्यादा है, 5 6 7 है तो ये अंतिम अंक को एक बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। उसके आसपास देखना है, जिसका वर्गमूल निकाला है तो उसके आसपास पूर्ण वर्ग कौन है, बस उसके आधार पर निकाल सकते हैं। चलिए अगले हम और एग्जाम्पल लेते हैं। हमको निकालना है 13 का वर्गमूल। 13 के आसपास में देखना है तो 13 के आगे 16 जो है परिपूर्ण वर्ग को खोजना है। तो 16
उसमें से हम 3 घटाएंगे तो 13 होगा। 16 का वर्गमूल होता है 4 माइनस 3, इसका एक दुगना कर देना है 8। अब इसका एल्सियम निकाल कर हल कर लो, 8 32 माइनस 3, 32 में से 3 घट गया 29/8। अब इस 8 को हम दशमलव बदल देंगे, 38 के 24, 5 0 और 6 का 48। इस प्रकार हम 2.6 इसका लगभग में वर्गमूल हम ज्ञात करें। यदि हम 13 के आसपास इस 9 भी, यदि 9 भी लेकर चलेंगे तो 9 + 4, 9 + 4 13 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3, 4 आ गया तो इसको 3 का दुगना कर देंगे 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 3/1 प्लस 2/3। दोनों का 3 होगा तो 3 में 9 और प्लस 2 11। अब 11 में हम 3 के भागा देंगे, 3 के भागा देंगे तो 3 के 9, 2 0 3 6 दोनों बिल्कुल समान आ रहा है। यानी पॉइंट के पहले तो समान आ गया है, पॉइंट के बाद भी यदि आगे कोई डिफर आ रहा है तो उससे मतलब नहीं, पहले पॉइंट के बाद पहले का हम समान आना चाहिए। इस प्रकार हम जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसके पड़ोस में देखना है, उसके पड़ोसी में देखना है कि आगे चाहे पीछे कौन परिपूर्ण वर्ग है। तो इसके आगे है 16 परिपूर्ण वर्ग और इसके पीछे है 9, तो 9 से भी लेकर चलेंगे तभी आंसर आएगा और 16 से लेकर चलेंगे तभी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमें निकालना है 17 का वर्गमूल निकालना, 17 का वर्गमूल क्या होगा, तो 17 के आसपास देखना है तो इसके पड़ोस में जरिए है 16, हम यहाँ 16 + 1 कर सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और इन्हीं 4 के यहाँ दुगना कर देंगे, 4 का दुगना कर देंगे और उसके बाद एलसीएम निकाल देंगे। 8 को 32 + 1 यानी 33/8। अब इसको समूह में तोड़ देंगे, 8 को 32 0 8 × 8 8 × 16 में इस तरह से 4.12 और भी आएगा। यदि हम चाहेंगे कि 17 के भाग कौन सा है तो 25 है, 25 सभी हम बना सकते हैं। 25 माइनस 8, यदि 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 और 8 है, इसका गुना कर देंगे कर जाएगा 2 × 4 = 50। अब हमें इसे निकाल लेंगे, 5 के 5 और 4 25 माइनस 4 यानी 23/5। इस प्रकार 25 और 5 से पॉइंट के पहले 4.2। इस प्रकार हम लगभग में वर्गमूल के आसपास हम पहुँच जाएंगे इस सिस्टम से, क्योंकि अगर हमें 25 का विस्तार से निकालना होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस प्रकार यदि हमें 37 का वर्गमूल निकालना है तो 37 के अगल बगल में क्या है, 36 है, तो 36 + 1 कर देंगे, 36 का 6 हो जाएगा और 1/6 यानी 12 कर देंगे और इनका इससे निकाल देते हैं 12 और 77 + 1 यानी 78/12 और इसको खोल देंगे, वर्ष 0 1 मिल जाएगा 12/6 6.0। ऐसे तरीका से हम चलते हैं। इसके ये आगे है 6 है 36, यदि हम 37 के आगे पहुँचते हैं पूरा 49 में से हम क्या घटाएंगे, 37 आएगा तो 9 और 3 12 यानी 49 में से 12 घटाएंगे तो हमें 37 प्राप्त होगा। 50 का बोलिए 7 और 7 का गुना कर देंगे 12 7 × 14 तो
छक 12 2 7 14। इस प्रकार 7 इनका एडिशन निकालेंगे 7 7 49 -6 9 6 43 और उसको निकालेंगे 7 6 43। एक बच गया 7 प्रथम 7, यानी पॉइंट के बाद पहले जो है 6 पॉइंट के पहले जब हम कहा जाता है तो हमें उस वर्गों के आसपास का पता चल जाता है, लगभग पता चल जाता है। इस प्रकार हम वर्गों निकाल सकते हैं। चलिए अगले मैंने एक और टॉपिक नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 1 है वर्ग में। चलो तो हम चलते हैं। इसका है काम और समय। और 10 दिन में 12 साड़ी की कढ़ाई करती है। तो 2 औरतें हैं, इस दिन में कितने साड़ी की कढ़ाई है। चलिए एक कंपटीशन में जीडी में आया हुआ था, एक्सीएल में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप उसको चंद सेकंडों में कैसे बना पाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि जितना इसमें सब दिया है, 6 औरत 10 दिन में 12 साड़ी की कढ़ाई करते हैं, तो 2 औरतें 20 दिन में कितने साड़ी की कढ़ाई करेंगी। तो इसमें हम बाकी सबको ऊपर लिख देंगे, यानी औरत हो दिन हो हम उसको ऊपर लिख देंगे। काम रहेगा नीचे। काम क्या है, 12 साड़ी करेंगे, काम को नीचे कर देंगे। बराबर की यहाँ पर 2 औरत 20 दिन ऊपर, अब कितने साड़ी की तो काम नीचे। अब हमें आराम से निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ से चला सकते हैं। 10 × 20 3 6 3 के 12, इसलिए x बराबर 4 × 8, यानी 8 साल। जब परीक्षा में आता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और बनाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है कि जो भी चीज़ है उसको ऊपर लिख देंगे और जो काम है वो नीचे लिख देंगे। काम क्या है, साड़ी की कढ़ाई। तो 6 औरतें इतना दिन में इतने साड़ी की कढ़ाई करती है, तो औरतें और दिन को हम ऊपर लिख देंगे और जो काम है नीचे। उसी प्रकार इसमें औरतें और दिन ऊपर लिख देंगे, काम नीचे। आराम से निकल जाएगा। उधर है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा।
इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन एक और समझ लीजिए। इस लड़के इस दिनों में इस लड़के कुछ दिनों में 25 गड्ढा 15 लड़के कितने दिनों में 25 गड्ढा 25 गड्ढा ये एससीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बस वही काम, यानी जो भी चीज़ है उसको ऊपर लिख देंगे, काम को नीचे लिख देंगे। यानी 20 लड़के और दिन के ऊपर, और जो काम हो रहा है 25 गड्ढा है तो नीचे, और यहाँ क्या है 15 लड़के, दिन नहीं मालूम, दिन भी ऊपर रहेगा, इसको 1 से मान लेंगे, और काम है 25। तो देखिए 25 से 25 कट गया, 5 3 15, 24 3 7 25, यानी 70 को 28, x के मान 28 तो 15 लड़के 25 गड्ढा खोदने में 28 दिन लगाते हैं, जो कि 21 लड़के दूसरे दिन 25 गड्ढा। उसी गड्ढा को खोदने के लिए लड़के कम हो गया तो दिन बढ़ गए, यानी 28 दिन। यहाँ दिन निकाला 28 दिन, 28 दिन। इस प्रकार कोई भी चीज पूछेगा, लड़के पूछेगा कि कितने लड़के इतने दिनों में इतने गड्ढे खोदते हैं, तो यहाँ पर x मान लेना है। तो इस प्रकार से हम तेजी में कोई भी चीज कर सकते हैं। तो देखिए लड़के और दिन ऊपर हो गया, काम हो गया नीचे, तो लड़के और दिन ऊपर हो गया, काम हो गया नीचे, सब कुछ ऊपर और काम नीचे, ध्यान देना। एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए। 8 मजदूर 8 घंटे काम करके 12 चटाई बनाते हैं, 12 चटाई बनाते हैं। तो 10 मजदूर को 10 मजदूर कितने घंटे काम करके 8 चटाई तैयार, 8 चटाई तैयार करेंगे। बस वही सिस्टम, मजदूर और समय, यानी जो भी चीज़ है ऊपर, जो काम हो रहा है कितना काम करते हैं वो नीचे रहेगा। 8 गुणे 8 बटा में 12। यहाँ 10 मजदूर है, 10 गुणे कितने घंटे समय भी ऊपर है, इसको x मान लेंगे, और काम हो गया। बस इसको घटाना है। तो इस प्रकार 4 दूनी 8, 4 के 12, 2 के 8, 2 5 10, चलिए पूरा कर लेते हैं।
5 सितंबर 15 एक्स 32 एक्स बराबर 64 15 अब से हम पूर्णांक में बदल लेते हैं 15 चौके 60 4/15 घंटा को हम मिनट में बदल देंगे 15 चौके 60 4 घंटा 16 मिनट। इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ जो भी निकालना है इसमें हम निकाल सकते हैं। बस यही टिप्पणी चाहिए कि इसमें मजदूर या घंटे जो भी दिया है समय और मजदूर समय और व्यक्ति उसको ऊपर लिख देंगे, काम नीचे लिख देंगे, समय और व्यक्ति ऊपर लिख देंगे, काम नीचे लिख देंगे। इस प्रकार लगा करके हम आराम से बहुत कम समय में ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए आज का यही 2 टॉपिक है। अगले वीडियो में पुनः मैं 2 टॉपिक पर बात करूँगा। जय हिंद।